हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुबह के 5:30 बजे के सेशन में, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज फिर से 30 क्वेश्चंस, जिसमें चेक होगी आपकी एक्यूरेसी, एफिशिएंसी। और ये देखना बिल्कुल बहुत ही अमेजिंग होगा कि इतने सारे मॉक टेस्ट देने के बाद आप सभी की एफिशिएंसी, एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट आया है या नहीं आया है, और आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पाते हो, कितने क्वेश्चंस को गलत कर पाते हो। ये सारी चीजें आप अपने वीडियो के बाद में इस कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ प्रीमियर वीडियो जिसको आप दिन में किसी भी टाइम में देख सकते हो। बट येस, अगर आप इसको म्यूट करके या टाइमर सेट करके सॉल्व करते हो तो ये सारे एक्सपीरियंसेस भी यू कैन शेयर इन द कमेंट बॉक्स। तो चलो लेट्स बिगिन अप विद दिस सेशन और देखते हैं कि हमारे पास आज सेशन में किस तरीके के और कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। सो उससे पहले क्लासेस की टाइमिंग तो जानना यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्लासेस की टाइमिंग की जब बात आती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूट्यूब पे जो हमारी क्लासेस होती हैं उनका टाइमिंग तो क्लियर है, मंडे से लेके सैटरडे तक। यू ऑल नो इट वेरी वेल, 5:30 AM ये सेशन प्रीमियर होता है। इसके अलावा सैटरडे संडे की अगर हम बात करें तो सैटरडे संडे 4 बजे से 5 बजे तक 2.0 पे, और 7 बजे से 8 बजे तक स्टूडियोज पे। ये दोनों के दोनों सेशंस ही लाइव चलते हैं, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें, कभी कभी वेरियस मॉक्स, कभी कभी वेरियस टॉपिक्स, वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। इसके अलावा ये तो हो गया आपका स्टूडियोज का प्रीमियर वीडियो। देन अगर हम 2.0 की बात करें तो यहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे 4:30 PM मंडे से लेके फ्राइडे तक सेशन कंडक्ट करते हैं। तो बस आपको यूट्यूब पे हमारे साथ इन्हीं टाइमिंग्स पे कनेक्टेड रहना है। अगर अनअकैडमी की बात करें तो फ्री स्पेशल क्लासेस 7:30 से 8:30 बैंक की, और 9 PM से 10 PM SSC की। ये दोनों ही क्लासेस मंडे से रिज्यूम हो जाएंगे। अभी इस वीक में नहीं चल रही, लेकिन यस, फ्रॉम द कमिंग मंडे वी आर गोइंग टू रिज्यूम ऑल दीज क्लासेस। प्लस कोर्स की बात करें तो 12 बजे से 1 बजे की टाइमिंग पे प्लस कोर्स ऑलरेडी हमारा एक 4 नवंबर को लॉन्च हो चुका है, और एक 18 नवंबर को लॉन्च होने वाला है। अब जिस प्रोफाइल को फॉलो करोगे अनअकैडमी पे दैट इज समष्टि शुक्ला, जिस कोड को यूज करोगे टू गेट द 10% डिस्काउंट, दैट इज SMS10। इस कोड को यूज करके सब्सक्रिप्शन लेके आप प्लस में एडमिशन लेते हो, प्लस में क्लासेस कर पाते हो, ना सिर्फ हमारी पर बाकी सारे एजुकेटर्स की भी। तो लेट्स सी कोर्सेज में क्या क्या है जो हमारे लॉन्च हुए। 4 नवंबर को जो बैच लॉन्च हुआ है वो आपका SSC CPO का बैच है। SSC CPO की अगर हम बात करें तो इसमें 7 डेज का 7 मॉक स्ट्रक्चर हमने रखा है, और इन 7 मॉक्स में 50-50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले। और लास्ट में आपको एक मेगा मॉक मिलेगा। उस मेगा मॉक में आपके पास अगेन 50 क्वेश्चंस ही होंगे, तो आप आराम से उसको सिस्टम बेस्ड क्विज के जैसे सॉल्व कर पाओगे। 18 नवंबर को जो बैच शुरू हो रहा है वो अब तक का SSC का सबसे छोटा कॉम्पैक्ट क्रैश कोर्स है, सबसे छोटा क्रैश कोर्स। अब सबसे छोटा क्रैश कोर्स क्यों है? क्योंकि ये 13 डेज का है, जिसमें 13 लेक्चर्स है और आपके पास 2 क्विजेज है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि 13 लेक्चर्स के साथ साथ 2 क्विजेस, जिसमें आपका एनालिसिस भी होता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा। बस इन क्लासेस को करने के लिए SMS10 कोड यूज़ करके ही आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, क्योंकि इससे हमारी क्लासेस के साथ साथ बाकी एजुकेटर्स की और बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। अब सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस आपको पता ही है। ड्यूरेशन सिलेक्ट करो, ड्यूरेशन सिलेक्ट करने के पेज पे ही आपको कोड अप्लाई करना है, और उसी कोड अप्लाई करने के बाद प्रोसीड टू पे करते ही, बस पेमेंट करते ही आपका फाइनल डन हो जाएगा सब्सक्रिप्शन, और आप आराम से सारी क्लासेस कर पाओगे। तो चलो इसी बात पे अब हम आगे बढ़ते, क्वेश्चंस को सॉल्व करते, देखते हैं आज के सेशन के 30 क्वेश्चंस हमारे किस तरीके के हैं, कितने डिफिकल्ट हैं, कितने ईजी हैं। लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहला क्वेश्चन यार एनालॉगी का ही। सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द को चुनिए। तो JPSW, अब देखो JPSW LQUX, ये हो गया 10, ये हो गया 12, ये हो गया 16, ये हो गया 17, 19, 21, 23, 24। बात समझ में आई? यस। +2 +1 +2 +1। तो बस MRFT पे भी हम यही चीज करेंगे। M+2 तो 13 + 2 होता है 15, मतलब O हो गया। R+1 S हो जाएगा, F+2 H हो जाएगा, T+1 U हो जाएगा। तो OSHU, ऑप्शन नंबर C। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द को चुनिए। 65, 82, 145 क्वेश्चन मार्क। अब ये नंबर्स बेस है, तो अब जब नंबर्स बेस है तो यार देखो 65 क्या है 64 + 1, 82 क्या है 81 + 1, 145 क्या हो गया फिर 144 + 1, तो अगला क्या होगा फिर 169 + 1। अब समझे ये क्या है, यस 8 का स्क्वायर + 1, 9 का स्क्वायर + 1, 12 का स्क्वायर + 1, तो 13 का स्क्वायर। अब हमने 12 के बाद 13 इसीलिए लिया क्योंकि +1 ना, तो उस हिसाब से आंसर इज 170। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अगेन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द को चुनना है। फोटोग्राफर, कैमरा, राइटर, क्वेश्चन मार्क। अब यार देखो फोटोग्राफर, कैमरा, फोटोग्राफर जो होता है वो कैमरा यूज करता है, मतलब उसका टूल है या इंस्ट्रूमेंट है। तो राइटर का क्या है, ऑफ कोर्स पेन, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर या शब्द को ज्ञात करना है। आइजवाल, अगरतला, शिलोंग, दार्जिलिंग। तो अब देखो क्या है, आइजवाल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम, अगरतला इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, नहीं, शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ, अगरतला तो त्रिपुरा का है। यस यस यस, माय मिस्टेक, कोई बात नहीं, आई विल करेक्ट इट। अगरतला त्रिपुरा, शिलोंग है मेघालय, बट दार्जिलिंग इज नॉट अ कैपिटल, तो बस ऑड वन आउट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। All these three are capitals, but D is not a capital. Done. अगला देखो, find the odd number letter pair from the given alternatives, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर शब्द युग्म को ज्ञात कीजिए। अब हमें यहां से ऑड वन बताना है, VT, FT, PN, JM। VT 22 20 -2, FD 64 -2, PN 16 14 -2, JM 10 13 +3। तो ऑड वन आउट यही ना हो गया, क्योंकि बाकी सब जगह -2 चल रहा है और यहाँ पे +3। यस। अगला देखो, फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब विषम संख्या अक्षर शब्द को ज्ञात करना है। 13981 93172 47 542 67 325। अब बताओ क्या है, ना स्क्वायर ना क्यूब। 1 + 3 + 9 + 8 + 1 कितना हुआ ये देखो, 9 और 1 10 18 19 20 21 22। 9 + 3 + 1 + 7 + 2। अब देखो 9 और 1 10 5 15 और 7 22। फिर 4 + 7 + 5 + 4 + 2, तो 4 4 8 और 2 10 15 और 7 22। 6 + 7 + 3 + 2 + 5, तो अब देखो 6 2 8 8 9 10 11 11 7 18 18 और 5 होता है 23। तो सबका समीशन जो है वो हमें मिल रहा है 22, पर 6 7 3 2 5 का समीशन मिल रहा है 23। सो ऑड वन आउट इज ऑप्शन नंबर डी। डन। अगला देखो, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी। निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो व्हेन फर्स्ट लेटर इज सेम वी सी द सेकंड लेटर, व्हेन सेकंड लेटर इज सेम वी सी द थर्ड लेटर। तो इस हिसाब से हमारा वॉरलाइक पहले आएगा, फिर वेस्ट आएगा, WAR देन WAS, फिर उसके बाद WI आ जाएगा, फिर उसके बाद WO आ जाएगा और फिर आ जाएगा WR। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा पैटर्न बनता है 5 1 3 4 2। तो 5 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर C। डन। Let's see the next question. A series is given with 1 or 2 term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. जलियांवाला बाग मैसेकर, साइमन कमीशन, दांडी मार्च। अब ये देखा जाए तो फ्रीडम से पहले के मूवमेंट्स हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर 1919,
साइमन कमीशन 1927। डांडी मार्च की अगर हम बात करें तो दैट इज 1930। तो उसके बाद जो आया दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। डन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देखो, सिलेक्ट द मिसिंग नंबर। अब क्या है 1127436865645 क्वेश्चन मार्क, या इसको हॉरिजॉन्टली ले लो 176148236। सो आई गेस समझ में आ रहा है हमको 1 + 7 8, 8 × 6 56 ना, ये तो नहीं हो रहा। तो उसके बाद फिर क्या किया जाए, 1 प्लस कर दिया जाए सब में, मतलब 1 को 7 में भी ऐड कर दो, 1 को 6 में भी ऐड कर दो। 1 + 7 × 1 + 6 ये दे देता है 56। हाँ 8 7 सा, यही चीज यहां देखो 1 + 4 × 1 + 8, तो 1 + 4 5, 5 9 सा 45। मतलब इस कॉलम के जो नंबर्स हैं इनको हम इन दोनों में ऐड कर रहे हैं और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ देखो 2 + 3 × 2 + 6, 2 + 3 5 और 2 + 6 8, तो 5 8 सा 40। ऑप्शन नंबर डी। डन। अगला देखते हैं इसी बात पे, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यार अब हमको ट्राइंगल्स काउंट करने है ना, तो ट्राइंगल्स जब हम काउंट करेंगे तो 1 2, तो यहाँ 3 हो गए, 1 2 यहाँ 3 हो गए। इसके बाद जो ये बीच का है बड़ा वाला, इसमें भी 1 2, तो ये 3 हो गए, फिर इसमें 1 2 ये 3 हो गए। तो उस हिसाब से 3 + 3 + 3 + 3 इतना तो हो गया हमारे पास। यहाँ पे कितना हो गया, ये 3 3 6, 3 12 और 15। अब इसके बाद एक ये छोटा वाला +1, इसके अलावा और कोई ट्राइंगल है, यस ये बिगेस्ट वाला 1 2 3, तो 3 ये हो गए। इसके बाद में देखो तो फिर तो कितना हो गया, 15 16 19, 19 होने के बाद में अब देखें और कहीं बन रहा है क्या। अच्छे से चेक कर ले अगर हम लोग, तो हम लोगों ने ऑफ कोर्स एक ये ले लिया है, एक ये ले लिया है, 1 2 एक ये ट्राइंगल। मतलब अगर हम ये समझें आफ्टर काउंटिंग एवरीथिंग, एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल और ये 3 ट्राइंगल, ठीक है। फिर इसके बाद में एक ये बड़ा ट्राइंगल, फिर एक ये बड़ा ट्राइंगल, तो ये 2 हो गए, ठीक है। तो 19 20 21 हो गए। डन। अब इसके बाद और देखते हैं, हमने अभी तक किसी भी ट्राइंगल को 2 बार काउंट नहीं किया। हाँ ठीक है। देन उसके बाद में अब देखो, ठीक है ये भी ट्राइंगल है एक, ऑफ कोर्स ये भी ट्राइंगल है, ऑफ कोर्स ये भी ट्राइंगल है। और उस हिसाब से देखो कितना हो गया, 1 2 3 और यहां से गए तो ये 3, ये छोटा वाला, तो ये हो गए हमारे 4 ट्राइंगल्स। तो हो गया कितना, 21 और 4 25 ट्राइंगल्स। डन। तो हर जगह तो ट्रिक आप कैसे लगाओगे, बाकी सारे के सारे फिगर्स तो आपको काउंट करने ही पड़ेंगे जो भी हिडन होंगे, क्योंकि हिडन वाले ही प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी। सम वाइट इज ब्लैक, नो ब्लैक इज ग्रीन। सिलॉग है, सम वाइट इज ब्लैक, नो ब्लैक इज ग्रीन। अब क्या हुआ, सम वाइट इज ग्रीन, गलत। सम वाइट इज नॉट ग्रीन,
सही, क्योंकि व्हाइट का वो हिस्सा जो ब्लैक के अंदर है, व्हाइट का वो हिस्सा जो ब्लैक के अंदर है वो कभी भी ग्रीन नहीं होगा. सो दैट मीन्स सेकेंड फॉलोज. क्लियर. अगला देखो. इफ 1st January 2013 was Wednesday, then what day of the week was it on 2nd January 2014? 1st January 2013 को वेंसडे, तो 1st January 2014 को कौन सा दिन होगा? 13 से 14, नो लीप ईयर, तो बस +1 करेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा थर्सडे. पर पॉइंट टू बी नोटेड, हमने क्या किया है 1st January फाइंड किया है और क्वेश्चन में पूछा है हमें 2nd January, तो हम थर्सडे में भी क्या ऐड कर देंगे, एक दिन और ऐड कर देंगे. दैट मीन्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्राइडे. एज सिंपल एज दैट. नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे 1 ऐड किया. डन. लेट्स सी द अगला वाला. रमेश एंड सुरेश आर ब्रदर्स. धर्मेंद्र इज द फादर ऑफ रमेश एंड सुनीता इज द वाइफ ऑफ सुरेश ओनली ब्रदर. सपना इज द डॉटर ऑफ सुनीता. हाउ इज सपना रिलेटेड टू धर्मेंद्र? रमेश और सुरेश भाई हैं. धर्मेंद्र रमेश के पिता हैं और सुनीता सुरेश के इकलौते भाई की पत्नी है. सपना सुनीता की बेटी है, तो सपना धर्मेंद्र से कैसे संबंधित है? वेरी सिंपल. रमेश एंड सुरेश आर ब्रदर्स. धर्मेंद्र इज द फादर ऑफ रमेश. सुनीता इज द वाइफ ऑफ सुरेश ओनली ब्रदर. मतलब इसको थोड़ा सा इधर बनाते हैं. रमेश सुरेश, धर्मेंद्र फादर हो गया. अब सुनीता वाइफ है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये दोनों तो भाई है ना. ठीक है. अब सपना इज द डॉटर ऑफ सुनीता. डॉटर मतलब फीमेल. हाउ इज सपना रिलेटेड टू धर्मेंद्र? ऑब्वियस सी बात है, बेटे की बेटी, ग्रैंड डॉटर. क्लियर. चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वाला. इफ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ए बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज द राइट इमेज इन द गिवन फिगर? मिरर इमेज बतानी है, तो ऑब्वियस सी बात है मिरर इमेज जब बनाओगे तो ये जो छोटा ट्राइंगल है यही इस तरफ से रेप्लिकेट करेगा. तो पहला नहीं है, दूसरा नहीं है. अब तीसरे चौथे में देखो, ये जो लाइन ऊपर है ये नीचे थोड़ी चली जाएगी, तो तीसरा भी नहीं है. सो दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. अगला देखो. अगेन मिरर इमेज. इफ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ए बी, देन विच ऑफ द आंसर फिगर इज द राइट इमेज ऑफ द गिवन फिगर? तो अब इन सर्कल और डॉट से निकाल सकते हैं. ये आपका राइट बॉटम पे है तो लेफ्ट बॉटम पे रहेगा. दूसरा कैंसिल, चौथा कैंसिल. अब इस एरो को देखो, लेफ्ट साइड है तो ये राइट साइड आ जाएगा, दोनों में है. टॉप में देखो, अब ये सर्कल जो है वो दोनों तरफ है. अब ये शेडिंग्स यहां पे कम है, तो बस तीसरा भी कैंसिल. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. डन. अगला देखो. अ सीरीज इज गिवन विथ 1 or 2 टर्म मिसिंग. अब क्या करना है हमें, इस सीरीज को पूरा करना है. तो देखो कितनी सिंपल है. ABCD, ABC, DEFG, HIJKL, MNOPQR. अब देखो एक कैपिटल 2 स्मॉल, फिर एक स्मॉल एक कैपिटल, एक स्मॉल एक कैपिटल, फिर एक स्मॉल एक कैपिटल, एक स्मॉल एक कैपिटल, 2 कैपिटल. तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यार देखो, स्मॉल के बाद स्मॉल आ रहा है, कैपिटल के बाद स्मॉल आ रहा है, कैपिटल के बाद कैपिटल आ रहा है, तो स्मॉल के बाद स्मॉल आना चाहिए, स्मॉल के बाद कैपिटल, क्योंकि यहां पे एक फॉर्मेट में ये भी तो चीज हो रही है. ठीक है. तो कैपिटल S, फिर स्मॉल t, फिर कैपिटल U, स्मॉल v, कैपिटल W, X, Y. तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर A. वेरी सिंपल. ठीक है. अगला देखो. 1, फिर 0.125, फिर 1/27, 1/64. तो ये तो बहुत सिंपल हो गया. तो अब हमें बीच में बताना है क्या आएगा.
तो ऑफ कोर्स यस। देखो 1/1 का क्यूब, 1/2 का क्यूब, ये क्या है 1/3 का क्यूब। यार 1/2 का क्यूब मतलब जब 1/8 करते हैं तो ये 0.125 ही तो देता है ना डिवाइड करके, तब फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये और कुछ नहीं। ठीक है 1/64 है ये, 1 का 4/3, तो अगला क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा 1 के 5 का क्यूब, मतलब 1/125। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.008, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करके देखोगे सो यू विल गेट द वैल्यू। ठीक है अगला देखो, द सम ऑफ द एजेस of Rohit and Ankit is 78. Rohit's age is twice the age of Ankit. What is the age of Rohit? अब क्या बोला है यहाँ पे, रोहित और अंकित की उम्र का योग जो है वो 78 है। ठीक है तो रोहित की एज लेट इट बी x और अंकित की एज लेट इट बी ना, अंकित की एज लेट इट बी x और रोहित की एज हो जाएगी कितनी 2x, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है रोहित्स एज इज ट्वाइस, तो ये 2x हो गया। तो x + 2x इज इक्वल टू 78, दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू 78। तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा 2 टाइम्स 6 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 26। तो अंकित की एज आ गई 26, तो रोहित की एज कितनी आ जाएगी 52। डन। अगला देखो, इंस्टेंट का कोड दिया है, फॉरगेट का फाइंड करना है। वेरी सिंपल, INSTANT IOUWESZ +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6। तो वही चीज़ हम किस पे फाइंड करेंगे, फॉरगेट पे। +0 F +1 P +2 T +3, तो 7 3 10 होता है तो J हो जाएगा। फिर 4 ऐड करेंगे तो I आ जाएगा, 5 ऐड करेंगे तो Y, तो FPT JIY। अगला देखो, द वेट ऑफ 4 बॉक्सेस आर 40 30 50 and 20 kilograms. Which of the following cannot be the total weight in kilograms of any combination? 4 बक्से का वजन 40 30 50 20 किलोग्राम दिया है, निम्न में से कौन सा इन किलोग्रामों में किसी भी संयोजन में किलोग्राम के कुल वजन नहीं हो सकता, और एक संयोजन में एक बॉक्स का उपयोग केवल एक बार किया जाएगा। ठीक है 40 + 30 + 50 + 20, तो अब देखो 30 20 50 50, तो ये तो हो गया 140। कॉमन सेंस कहता है कि अब जब हम 40 30 20 करेंगे ना तो ये 90 हो जाएगा, 40 50 20 करेंगे ना तो ये देखो कितना हो जाएगा 90 110। इसके बाद 40 30 50 करेंगे ना तो 90 100 120 हो जाएगा, पर 130 कभी नहीं होगा क्योंकि 120 हो रहा है और 140 हो रहा है, तो 130 कैसे होगा, तो बस ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड्स सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द गिवन वर्ड। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से निम्नलिखित प्रश्न में उस शब्द का चयन करना है जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। सो ठीक है, NAMES यही नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे A दिया हुआ है और इधर पे A कहीं नहीं। डन। अगला देखो, इफ A मीन्स प्लस, B मीन्स डिवाइड, C मीन्स मल्टीप्लाई, D मीन्स माइनस। A का अर्थ प्लस है, B का अर्थ विभाजित करना है, C का अर्थ गुणा है और D का अर्थ माइनस है, तब फिर 187 B, तो B क्या मतलब हो गया डिवाइड 17, C का मतलब मल्टीप्लाई 4, A का मतलब +7 और D का मतलब -17, तो 187 डिवाइडेड बाय 17 ये हो जाएगा कितना हमारा 17, मल्टीप्लाई
हाँ, मल्टीप्लाई 4 प्लस 7 माइनस 17, तो 17 फोर्जा करेंगे हम, तो 17 फोर्जा कितना हो जाएगा, सॉरी, ये 17 नहीं होगा, ये 11 हो जाएगा, ये आपका 11 टाइम्स जाएगा, तो 11 इंटू 4 44 प्लस 7 माइनस 17, तो ये हो गया कितना 51 माइनस 17, तो 51 माइनस 17 इज व्हाट 34। डन। बॉडमास रूल लगाना है यहाँ पे। बॉडमास रूल का मतलब होता है सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगला देखो, नाउ दिस इज लेटर सीरीज, वेरी सिंपल। लेटर्स जो दिख रहे हैं हमें यहाँ पे LMNO है, और यही अगर हम फिल कर दें तो ONML, मतलब एक बार सीधा, एक बार उल्टा, तो NLN, तो MONLN, ऑप्शन नंबर सी। डन। अगला देखो, a boy travels 4 kilometers south, then takes a right turn, then travels 3 kilometers in that direction. Again simple, how far and in which direction is he from the original point? दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर जाता है, राइट टर्न लेता है 3 किलोमीटर जाता है। अब स्टार्टिंग पॉइंट से रीचिंग पॉइंट का डिस्टेंस कितना है और डायरेक्शन, तो यस, चाहे पाइथागोरस लगाओ चाहे ट्रिपलेट लगाओ, आएगा तो यहाँ पे 5, और जब यहाँ पे आएगा 5 तो उस हिसाब से अगर हम आंसर फाइंड करेंगे, सो डेफिनेटली डायरेक्शन बस हमें निकालनी होगी, और डायरेक्शन जब निकालनी होगी तब क्या होगा हमारा, यहाँ नीचे चलेगा साउथ और इधर चलेगा वेस्ट, तो बीच में आ गया आपका साउथ वेस्ट, सो 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, फाइंड आउट द ऑल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स फिगर एज इट्स पार्ट। उस वैकल्पिक आकृति का पता लगाएं जिसमें उसके भाग के रूप में आकृति हो, मतलब एम्बेडेड फिगर। अब एम्बेडेड फिगर फाइंड करने के लिए पहला दूसरा तीसरा ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 4, ये देखो। डन। अगला देखो, एक्सक्यूज मी, देयर इज सम हेल्थ इश्यूज, दैट इज वाई बीच बीच में इतना कॉफिंग हो रहा है, बट ठीक है, कोई नहीं, सीजनल है, नथिंग एल्स। सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब क्या करना है, हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। अब मिसिंग नंबर फाइंड करने के लिए दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा दिमाग इसीलिए लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नंबर्स बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। कैसे सॉल्व हो जाते हैं, इनमें सीरीज़ का ही फैक्टर सॉल्व होता है, और सीरीज़ के फैक्टर के अलावा ये देखना होता है हमें कि कैसे प्लस माइनस करके हम आंसर तक पहुँचते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखो, जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा हमेशा जो अप्रोच होगी आपकी वो स्क्वायर्स के आसपास की होगी या उसके आगे पीछे की होगी। ठीक है, चलो फिर लेट्स सी क्या पैटर्न आता है यहाँ पे। हाँ, ट्राई, क्योंकि यार देखो, हर चीज़ का सोल्यूशन हम लाइन से बताते जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर सब कुछ आपको पता ही चलता जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको वर्टिकली चेक करो, ट्राई करो। I hope you all are trying. Yes? अब बताओ, कुछ करना था? नहीं ना, फिर इतना सिंपल छोड़ा हमने आपके नाम पे, है ना। ऐड करो बस, कितना हुआ 116। अब आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा पैटर्न है, मैम भी ढूंढ रही है पैटर्न ना, हम तो आप पे छोड़ के बैठे थे कि आप इतना इजी पैटर्न है इसको कैच तो करो। 8 7 15, 1 कैरी हो गया, देखो 5 और 8, तो बस अब क्या करोगे यहाँ पे 47
प्लस एक्स इज इक्वल टू 94, तो इट्स बेटर कि सीधा सीधा सा करो 94 माइनस 47, तो ये कितना हो जाएगा 7 47। ऑप्शन नंबर बी डन। अगला देखो, जस्ट अ सेकेंड, आई शुड ड्रिंक वाटर, नहीं तो फिर कॉफिंग होगी। तब तक आप लोग पढ़ो और आंसर दो। चलो अब देखो, a Baleno car travels 17 kilometers south, then turns east and travels 11 kilometers. फिर then turns north and travels 9 kilometers. Then turns left and travels 11 kilometers. Where is the car now with reference to its starting point? तो यार ये starting point था, ये reaching point। 17 नीचे गई थी, 9 ऊपर आई, तो बचा कितना 8। अब 8 किलोमीटर साउथ इज द डायरेक्शन, क्योंकि नीचे की तरफ है। सो ऑप्शन नंबर बी डन। अगला करो, अब क्या है ये, ऑल एलईडी आर बल्ब, सम बल्ब्स आर नॉट ट्यूबलाइट। कंक्लूजन, सम ट्यूबलाइट्स आर एलईडी। अब ट्यूबलाइट एलईडी कैसे होगा, कांच से है, और कांच से हमेशा क्या होता है, गलत। ऑल एलईडी आर ट्यूबलाइट्स, ये भी कांच से, तो दोनों के दोनों गलत, दोनों गलत, तो neither one nor two। डन। अगला देखो, फाइंड द नंबर ऑपोजिट टू 1, 1 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। अब चाहे तो हम इसी को ले लें, और नहीं तो फिर हम किसी भी बॉक्स को ले सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा तो ट्विस्ट रोटेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 3 है, अगर इसको रोटेट कर लो तो देखो फर्स्ट पोजीशन तो 1 2 3 है, सेकेंड पोजीशन रोटेट होने के बाद 3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। तो कॉमन फेस कॉमन पोजीशन के हिसाब से 1 का 5 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। तो हमसे 1 का पूछा क्या है, सो ऑप्शन नंबर सी 5 इज द राइट आंसर, क्योंकि डाइस का रूल यही कहता है कि कॉमन फेस कॉमन पोजीशन, तो बाकी बचे हुए एक दूसरे के ऑपोजिट्स। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑथर, लॉयर एंड सिंगर। तीनों ही अलग अलग प्रोफेशंस हैं, तो बस ऑप्शन नंबर B2, ऑथर, लॉयर, सिंगर। डन। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे 30 क्वेश्चंस। क्लासेस की टाइमिंग आपके पास है ही। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरीके से सुबह 5:30 बजे वाले सेशन में यूं ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।